हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे आकलन, और आकलन में हमें 3 आकलन पढ़ने हैं। हमारी सीरीज जो चल रही है वो कौन सी चल रही है? यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की चल रही है, जिसका री एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा भ्रष्ट आ चुकी है। पहले कहती है पेपर लीक हो गया, फिर उसके बाद कहते हैं कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। CBI बताती है सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कोई सबूत नहीं जो पेपर लीक हुआ था। तो आज जो हम आकलन की बात करने जा रहे हैं, आकलन होता क्या है एक तरह से ये समझना, और इसमें हम प्रकार पढ़ेंगे। एक जो हमारा होता है वो होता है हमारा सीखने का आकलन, एक होता हमारा सीखने का के लिए आकलन, और एक होता हमारा सीखने के रूप में आकलन। इन तीनों का आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये तीन होते क्या है, क्योंकि ये आपको समझ में आ गए तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये इन तीनों में से जो हमारा पिछला पेपर हुआ था 18 जून का, जिसको रद्द भी बोला गया और नहीं भी बोला गया, 18 जून 2024 को जो हमारा पेपर हुआ था उसमें ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए तो आपको बताया, ये 2 प्रश्न आए थे। कौन कौन सा आया था? एक ये वाला प्रश्न आया था और एक ये वाला प्रश्न आया था। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ये दोनों क्वेश्चन जो हमारा पिछला पेपर हुआ यूजीसी नेट 18 जून 2024 को, उसमें दोनों पूछे। इन दोनों का हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि ये दोनों होते क्या हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं सीखने के आकलन की बात करता हूँ, समझना, अगर मैं इसकी बात करता हूँ सीखने के लिए आकलन की, तो आपको समझना क्या है इस आकलन को का। इस आकलन में एक व्यक्ति, समझना इसको, किसी कार्य को करते समय बीच में ही उस कार्य की जांच करता है। यानी जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो कार्य को करते समय अगर उस कार्य को बीच में ही, ये समझना है, अगर उस कार्य को बीच में ही चेक करता है कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं वह कार्य सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करता हूं, मान लीजिए ये एक तरह से हमारा क्या है, कार्य है। ये हमारा क्या है, एक तरह से ये समझ लीजिए कार्य है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम प्रारंभ करेंगे इस कार्य को करने के लिए, समझना, और यहां पर हम इस कार्य को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, समझना। यहां से इस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे और ये पूरा कार्य खत्म करेंगे। लेकिन अगर यहां पर हम इस कार्य को बीच में, यहां पर अगर यहां बीच में ही उसको क्या कर लें, हम चेक कर लें कि यह कार्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो हमारा आकलन कौन सा कहलाएगा? सीखने के लिए आकलन कहलाएगा। समझने में आपको किस तरीके से समझा रहा हूं, जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है और कार्य को करते समय बीच में ही चेक कर लेता है, खत्म नहीं हुआ, बीच में ही चेक कर लेता है, वो हमारा कौन सा आकलन कहलाता है? ये समझ लीजिए वो हमारा सीखने के लिए आकलन कहलाता है। अब इसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, समझना। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल ये वाली बात बताऊं, समझना, अगर जैसे कि जब मैं बात करता हूं तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया कि एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में ही चखता है। अगर आपने देखा होगा जो शेफ होता है, अगर वो खाना बना रहा हो, खाना बनाते समय बीच में चेक कर लेता है उस खाने में नमक कम है या नमक ज़्यादा है, मिर्च कम है, बीच में चेक कर लेता, वो हमारा कौन सा कहलाता है? समझ में आ रहा है, बीच में है। अगर मैं इसको शिक्षा से जोड़कर आपको पढ़ाऊं, तो आपने जितने भी ग्रुप डिस्कशन सुने होंगे, जितने भी ग्रुप डिस्कशन या वाद विवाद प्रश्न सुने होंगे, या आपने देखा होगा क्लास प्रश्नोत्तर जो होते हैं, क्लास डाउट सेशन या क्लास प्रश्नोत्तर जो आपने सुने होंगे,
वो सारे के सारे किस में आते हैं, इसमें आते हैं। मान लीजिए मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, इस क्लास को लेते समय मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं कि मान लीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कार्य करने के लिए मुझे कौन से आकलन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको बता दें सीखने के लिए आकलन का प्रयोग करने का ना, बीच बीच में हम उस कार्य को करें। समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हम सीखने का आकलन की बात करते, किसकी बात करते, जब हम सीखने का आकलन की बात करते हैं, इस आकलन में किसी कार्य के पूर्ण समाप्त होने के बाद, उसको चेक किया जाता है, समझ रहे आप। अब देखो यहां पर ये क्या हो रहा था, ये बीच बीच में हो रहा था। अब यहां पर क्या हो रहा था, ये पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद किया जा रहा। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको एक और तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, समझना। अगर मैं यहां पर इसकी बात करता हूं, सीखने के लिए आकलन की बात करता हूं, तो यहां पर वीकली टेस्ट भी आ सकते हैं, समझना, या यूनिट टेस्ट भी आ सकते हैं, समझ रहे, या यूनिट टेस्ट भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके जैसे की बात करता हूं तो समझना, एक तो सत्र परीक्षा आ सकती है या वार्षिक परीक्षा आ सकती है, या फिर उपलब्धि आ सकती है अगर शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर किसी छात्र को रैंक दिया जा रहा हो या ग्रेड दिया जा रहा हो। यानी ऐसा कोई कार्य जिसको करना हो और वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, समाप्त होने के बाद हमें पता चले, तो वो सीखने का आकलन कहलाता। समझने में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसा कार्य जिसको हम बीच में ही चेक कर लें, वो हमारा कौन सा कहलाता है, तो आपको बता दें सीखने के लिए एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बीच में चेक रहा है। लेकिन अगर आप इधर ध्यान देंगे तो मैंने एक सेशन या सत्र परीक्षा, जिसका दूसरा नाम क्या होता है वार्षिक परीक्षा, उपलब्धि, रैंक, ग्रेड, एक और चीज अगर आप यहां पर पढ़ना चाहें तो जिसको हम पास या फेल की उपाधि देते हैं, वो पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने के बाद, किसके बाद, समाप्त होने के बाद, और यहां पर किसी कार्य के बीच में ही उसका प्रयोग करते हैं, वो हमारा आकलन कैसा कहलाता है। यानी ऐसा आकलन जो बीच बीच में किया जा रहा हो वो कौन सा कहलाता है, हमारा सीखने के लिए आकलन। ऐसा आकलन जिससे पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद किया जा रहा हो वो कौन सा कहलाता है, सीखने का आकलन। लेकिन अगर दोस्त हम सीखने के रूप की बात करते हैं तो देखो यह आकलन, समझना, स्वयं के द्वारा या मित्र मंडली के द्वारा, मित्र मंडली के द्वारा किया जाता है, वो कौन सा कहलाता, सीखने के रूप में। अब यहां पर आप समझेंगे कैसे, अगर ये वाला शब्द आ रहा है स्वयं के द्वारा या मित्र मंडली के द्वारा जो शब्द आ रहा है, तो ये समझ लो किसकी बात हो रही, सीखने के रूप की। मान लीजिए आपने कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आपने कॉपी बंद की और आंखें बंद करने के बाद आपने अपने माइंड में रिवाइज किया कि मुझे कितना याद आ रहा है, तो वो कौन सा कहलाता, सीखने के रूप में। या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आपने उससे बोला कि मैंने आज ये वाला चैप्टर तैयार किया है, इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे आप पूछिए, तो वो वाला आकलन। यानी अगर स्वयं के द्वारा, मित्र मंडली के द्वारा किया जा रहा है
कौन सा आकलन कहला रहा है? सीखने के रूप में आकलन कहला रहा है। और जब ऐसा आकलन किसी कार्य को करते समय बीच में ही किया जा रहा है, वो कौन सा आकलन? सीखने के लिए आकलन। और जो पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने के बाद किया जा रहा है, वो सीखने का आकलन कहलाता है। समझ रहे हैं? ये तीनों आकलनों में से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ये दोनों जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए 18 जून का जो पेपर हुआ 2024, जिसको रद्द भी माना जा सकता है और नहीं भी, जिसका एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी, ये दोनों क्वेश्चन उस वाले में पूछेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और अगर आपका भी क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ऐसा कोई पेपर नहीं जब यहां से क्वेश्चन एक पूछा न जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं।